अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं वकार महमूद हाशमी और आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपने किस तरह अपनी आवाज़ को मुख्तसर वक्त में खूबसूरत से खूबसूरत बनाना है, प्लस इसमें वो सारी चीज़ें, सारी बारीकियां होनी चाहिए जो आप चाहते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने गले की ख़राबियों को दूर करना है। वो किस तरह से करना है? आपने अपने आप को जज करना है। जज करने की सलाहियत होनी चाहिए कि मेरी आवाज़ कहीं नाक में तो नहीं, ठीक है। अगर वो आपके अंदर सलाहियत नहीं है तो आप इस तरह नाक बंद करके आप पता लगा सकते हैं। अगर तो आपकी आवाज़ नून मीम या नून गुन्ना के अलावा किसी और हर्फ पे नाक में जा रही है तो पहले आपने अपनी आवाज़ को नाक से बाहर निकालने की मशक करनी है। वो भी इसी तरह से करनी है जैसे मैं कोई लाइन गुनगुनाता हूँ। सबसे औला ओ आला हमारा नबी। मेरी दो जगह पे आवाज़ नाक में गई, एक जगह पे हमारा के मीम पे और दूसरी जगह नबी के नून पे। तो नून और मीम पे आवाज़ को नाक में ले जाना वाजिब है। बाकी किसी भी हर्फ पे अगर आवाज़ नाक में आपकी जा रही है तो ये गलत है। आपने इस तरह जज करना है और अगर आपकी आवाज़ में खराबी मौजूद है तो आपने उतने दिन ये प्रैक्टिस करते रहना है जब तक आपकी आवाज़ आपके कंट्रोल में यानी गले में नहीं आ जाती। अब आपकी आवाज़ अगर कंट्रोल में आ गई है, नाक से बाहर निकल आई है, और उसके बाद फिर आपने ये दूसरा ये रियाज़ करना है और यही रियाज़ है जो आपको 30 दिनों के अंदर ज़मीन से आसमान पे पहुंचा देगा। और मैं ज़्यादा एक्साइटेड होकर नहीं बता रहा क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, इस वजह से मैं एक्साइटेड होकर नहीं बल्कि मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊँगा कि आपने करना क्या है। दो तरह की मैं आपको मशक बताऊँगा, आपने ये दोनों मशक करनी है। मशक नंबर 1 ये है कि आपने अपनी आवाज़ को सीधा स्ट्रेट करने की प्रैक्टिस करनी है। और वो किस तरह करनी है कि 6 स्टेप्स वो आपने लिख लेने हैं। नंबर 1, रियाज करते वक्त आवाज़ को सीधा रखना है। नंबर 2, सांस पूरा खर्च करना है। नंबर 3, आवाज़ को पूरी ताकत के साथ लगाना है। नंबर 4, आपने अपनी उस ताकत को पूरे सांस में बरकरार रखना है। नंबर 5, ये कोशिश करने की हर अगला सांस पिछले सांस से कम 1 सेकंड आगे जाए। और नंबर 6, जब सांस खत्म होने लगे तो आवाज़ को आंस के साथ ख़त्म कर देना है, यकदम ख़त्म नहीं करना। अब इन 6 स्टेप्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने एक बड़ी तफसीलन वीडियो आपको दे दी हुई है, लेकिन इसके बावजूद मैं इस वीडियो में भी मैं शॉर्ट टाइम में समझा देता हूँ। नंबर 1, आवाज़ को सीधा रखना है, कांपनी नहीं चाहिए। उसका क्या मतलब है कि सिंपल सा है कि आपकी आवाज़ में अगर वाइब्रेशन आ रही है तो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, सीधा रखना है। अगर आपकी आवाज़ में ये शिरलिंग आ रही है तो इसको आपने ख़त्म करने की कोशिश करनी है, ये ट्राई करना है। यही तो रियाज है। नंबर 2, सांस को पूरा खर्च करना है। ये नहीं करना कि आप कह के ख़त्म हो गए हैं, बल्कि जहाँ तक आपका सांस जा रहा है आपने अपने सांस को लंबा बराबर करते रहना है। और इस तरह लंबा करते रहना जब तक ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होने का खदशा है, इस वजह से मैं शॉर्ट वक्त में समझा रहा हूँ। आपकी समझ में आ गई बात। स्टेप नंबर 3, आवाज़ को पूरी ताकत के साथ लगाना है। अब ये ताकत ये नहीं कि आप ऊंचे सुरों पे आप गला फाड़ना शुरू कर दें, बल्कि इसी सुर पे अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए गले को खोलना है। और कुछ लोग गले को खोलने की कोशिश में आ को ओ कर लेते हैं, मसलन ओ, ये नहीं करना बल्कि आ को ही खोलना है इस तरह कुछ लोगों ने इस रियाज में बड़े बुरे कमेंट्स किए थे, लेकिन जो असल बात है कि मैंने हर चीज़ आपको हमेशा से खुल के बताई है। जो जिस तरह मैंने आपको उस तरह बताया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग इससे लाजमी ट्राई करें, और रियाज होता ही इसी तरह है। जब तक आप अपने आप को मुश्किल में नहीं डालेंगे तब तक ना तो रियाज हुई है ना आपकी वर्जिश हुई है, ठीक है। तो ये आपने पूरा मुंह खोल के अंदर से पेट से जोर लगा के या सीने से जोर लगा के आवाज़ को पूरा आ के आकार में, आ की शेप में बाहर निकालना है, ठीक है। और ये इसको आपने इम्पोर्टेंट समझना है अपने लिए कि ये लाजमी करना है, ठीक है। और उसके बाद स्टेप नंबर 4 आता है कि इस ताकत को फिर पूरे सांस में बरकरार रखना है। ये नहीं कि शुरू में कह के आवाज़ को आपने खोला है तो बाद में जाके कम हो गई, ऐसे नहीं। उस ताकत को बरकरार रखना है, ठीक है। इसका बेनिफिट ये है कि आपकी आवाज़ जो है उसकी रेंज बढ़ जाएगी और आवाज़ रोबदार हो जाएगी, और लाइक लेजेंड्स जो नात खां थे उन जैसी आवाज़ हो जाएगी आपकी, उन जैसी ही होगी। उनके मुकाबले में फिर भी नहीं खड़ा हो सकते, क्योंकि उसके लिए ज़िंदगी की मेहनत ज़रूरी है।
स्टेप नंबर 5 पे आते हैं कि ये कोशिश करनी है कि हर अगला सांस पिछले सांस से कम 1 सेकंड आगे जाए। ठीक है, तो यानी आपने अगर पहला सांस लिया, ये सारे स्टेप्स पे अमल करते हुए आपने आवाज़ लगाई और स्टॉप वॉच पे नोट कर लिया कि मेरा सांस जो है वो 30 सेकंड तक गया है, तो नेक्स्ट टाइम आपने ये ट्राई करना है कि अब मेरा 31 सेकंड तक जाए। ठीक है, और आपने फिर इसे बढ़ाने की कोशिश करते रहना है। ठीक है, आगे स्टेप नंबर 6 पे आते हैं कि जब सांस खत्म होने लगे तो आवाज़ को यकदम नहीं ख़त्म कर देना, बल्कि आँस के साथ ख़त्म करना है। और वो आँस क्या है कि कुछ लोग ऐसे यकदम जब सांस खत्म होने लगा है तो यकदम ख़त्म कर देते हैं, इस तरह इस तरह नहीं करना, ये झटका नहीं करना, वरना आपको नाच पढ़ते हुए भी झटकों की आदत पड़ जाएगी। आपने इसको आँस के साथ ख़त्म करना है। और वो आँस क्या है कि अब सांस खत्म होने लगे, मैं पहले अपना सांस खत्म करूँगा और फिर मैं आपको मिसाल के ज़रिए समझाऊंगा। ठीक है, ये मैंने हल्की सी आखिर में आंस ली है, हल्की सी, और वो भी जब सांस खत्म होने लगे मैंने इसको कंट्रोल करते हुए अपने उस झटके को आंस में बदला है। वगरना अगर मैं इस तरह ना करता, मैं ऑटो पे छोड़ देता, तो फिर मेरा क्या हाल होता है, इस तरह ये झटका होता। ठीक है, मैंने इसे ऑटो पे नहीं छोड़ना, बल्कि मैंने इसे पोलाइट करके आंस के साथ खत्म करना है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? एक तो मैंने आपको बताया कि झटके नहीं पड़ते, दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आपका सांस जब तक ख़त्म होगा तब तक आपकी आवाज़ आपके कंट्रोल में रहेगी। वगरना आपकी ने जब ऊपर सुर उठाया आपके कंट्रोल में आवाज़ है, लेकिन जब सांस खत्म होने लगता है तो कंट्रोल से बाहर आवाज़ होती है, और आंस इतनी बुरी लोग देते हैं कि उसका मज़ा सारा किरकिरा हो जाता है। तो इससे आपकी आंस अच्छी होगी, जब तक आपका सांस पूरा नहीं होगा आपकी आवाज़ आपके कंट्रोल में रहेगी। तो ये थे 6 स्टेप्स, और ये रियाज आपने 30 मिनट्स मिनिमम करना है। ठीक है, और अगर 30 मिनट्स में आपका गला थक जाता है, आपके गले में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है आपने प्रैक्टिस बिल्कुल सही की है। अगर नहीं थका तो इसका मतलब है आपकी प्रैक्टिस गलत है। आपने प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, ये वो रियाज था जिससे आपकी आवाज़ स्ट्रेट हो जाएगी, सांस लंबा हो जाएगा, आवाज़ ताकतवर हो जाएगी, लेकिन सॉफ्टनेस नहीं होगी। अब वो सॉफ्टनेस किस तरह लानी है ये मैं आपको बताऊंगा दूसरे रियाज में। तो सॉफ्टनेस लाने के लिए आपने एक आकार है अलिफ मीम अम, आपने उस अम के आकार को पकड़ लेना है और आपने किसी भी नात की ट्यून उस पर गुनगुनाना शुरू कर देनी है। मसलन मुझे तो सबसे ज़्यादा जो ट्यून पसंद है वो है करम आज बालाए बाम आ गया है, तो मैं इसी को पढ़ूंगा। ये ट्यून है, अस्थाई भी और अंतरा भी आपने इसका गुनगुनाना है, और आपने ये प्रैक्टिस कम से कम 15 मिनट तक करनी है। ठीक है, तो इससे आपकी आवाज़ महीने बाद, अगर आप डेली करते हैं तो महीने बाद आपको अपनी आवाज़ खुद ब खुद खूबसूरत नज़र आएगी, और पहले से बहुत खूबसूरत, और आप फिर पढ़ेंगे तो हैरान कर देंगे। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है वकार महमूद हाशमी के नाम से, उसे लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, उस पर बहुत ख़जाना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।